हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैं डेली रात के 8 बजे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आज और कल 2 क्लासेस और होंगी। मतलब जो हम आपको वन लाइनर क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी से ढूंढ कर कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उन सभी चीज़ों को मैं आपके लिए डेली लेके आ रहा हूँ। बहुत मेहनत लग रहा है। और यहाँ पे अगर 8 बजे की ये जो क्लास है रेगुलर आप करते तो ये यकीन रखिएगा कि आपके दिमाग में जितने क्वेश्चन बनने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को मैं संकलित करके यहाँ पे मैं रखा हूँ। ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 5 बजे शाम को एनसीईआरटी 11th की सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, मैं उनके लिए बराबर लेके आ रहा हूं। और शाम को 6 बजे क्लास 12th की एनसीईआरटी जो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए है। भारत का कहीं भी बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, मैं उन सभी को समान शिक्षा देने का प्रयास कर रहा हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो आपके जीवन को एक सही दिशा देगा और आपको सोचने की जो क्षमता है वो भी इस क्लास से बढ़ेगी। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चैनल केवल आपके हित में है, गरीबों के हित में है। जो हमारे बच्चे गरीब हैं, जो नहीं पढ़ सकते हैं, मैं उनको भी फ्री में पढ़ा रहा हूँ। और डेली रात के 8 बजे ये क्लास डेली मिलती है। 5 बजे बायोलॉजी की, 6 बजे जो है 12th की बायोलॉजी। तो डेली ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी और लगातार चलेंगी। कोई भी क्लास गैपिंग नहीं होगा। किसी कारणवश मान लीजिए हो गया तो हो गया, नहीं तो ऐसा कोई रीज़न नहीं होगी जिसकी वजह से क्लास ना हो। ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि कुछ बड़ा पाने के लिए आपको छोटे छोटे कदम या छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। कभी ये मत समझिएगा कि अचानक जंप करके हाई कर जाएं, बड़े पे पहुंच जाएं। नहीं, जब भी आप चलेंगे आपको चलने का ये तरीका पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि एक स्टेप है, पहले इस स्टेप पे चढ़ेंगे और फिर आप अगले स्टेप पे चलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे जाने के लिए आप डायरेक्ट कभी भी नहीं जा सकते हैं। जब भी आप आएंगे प्रोसेस के द्वारा ही आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हम क्लास 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th और 12th तब पहुंचते हैं, जब हम हर क्लास को पार करते हैं और उसमें समय देना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी सीखने की जो कला है वो तभी आएगी जब आप किसी भी विषय को उसमें ध्यान लगाएंगे, मन लगाएंगे और उसको उसी तरीके से पढ़ेंगे। ये नहीं कि आधे अधूरे से कभी भी कुछ होने वाला नहीं है। कुछ ही दिन करिए, लेकिन जो करिए ऐसा करिए कि आपका जीवन, आपका भविष्य, आपकी दुनिया सब कुछ बदल जाए। कुछ दिन करने से टाइम भी वेस्टेज है और उसका कुछ फल भी नहीं मिलता है। लेकिन आप अगर कर रहे हैं तो पूरी शिद्दत से करिए, पूरे मेहनत से करिए और पूरा अपना जितनी आपके पास ताकत है उन सभी ताकतों का, उन सभी प्रयोगों का कर लिए, ताकि आपको कल इस समय को पछताना न पड़े। क्योंकि समय निकलने के बाद क्या होता है कि हम सोचते हैं कि समय निकल गया, अब मैं क्या करूं। ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, वो आपके जीवन में नहीं आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है किसी चीज़ को लंबे समय के बाद ही पाया जाए। किसी भी चीज़ को अगर पाना है तो कम समय में जल्दी से पाया जा सकता है। बस आपको प्लानिंग के तहत और प्रक्रिया के द्वारा चलना होगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो चर्चा करने वाले हैं। विच किंगडम इंक्लूड ऑर्गेनिज्म दैट आर मोस्टली मल्टीसेलुलर एंड ऑटोट्रॉफ्स। ध्यान रखिएगा, जब भी ये देखने को मिल जाए कि मोस्टली मल्टीसेलुलर का मतलब जहाँ पे सेलों की संख्या बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाए। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? एक ही सेल अपनी सेलों की संख्या को बढ़ा दे।
आपने मल्टीप्लाई आपने सुना होगा कि मल्टीप्लिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेलों की संख्या बढ़ जाती है, किसके द्वारा? सेल डिवीज़न के द्वारा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये दूसरा चीज़ कह रहे हैं कि एंड ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप कौन हो सकता है? जिसके पास क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल होगा तो क्या करेगा? वो फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो अपना भोजन बना लेगा और बनेगा क्या? ग्लूकोज। C6H12O6 का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? अपने दिमाग में जब भी इस प्रश्न को पढ़ें एक बार ज़रूर सोचें। जवाब तो मिलेगा ही, लेकिन आपको अपनी एनालिसिस भी करनी है कि आप कितने पानी में हैं और कितने बेहतर हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं प्लांटी इसका सही जवाब होगा। प्लांटी का मतलब प्लांट है, और प्लांट में आप जानते हैं कि प्लांट में क्या मिलता है? क्लोरोफिल मिलता है। कहाँ मिलता है? क्लोरोफिल मिलता है। और ये प्लांट के किस पोर्शन में मिलता है? लीफ में पाया जाता है। और इसी की वजह से ये क्या करते हैं? फोटो का सिंथेसिस करते हैं, भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? निर्माण करना, ठीक है। चलिए अगला प्रोसेस क्या है? क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा आर प्लांट लाइक। वो ऐसा कौन सा प्रोटिस्टा है जो प्लांट की तरह होता है, ठीक है ना। तो आपको इसको बताना है कि सबसे तो क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा। थोड़ा सा विचार करिए और फिर बताइए कि क्या इसका जवाब आपको पता है। यदि नहीं पता है तो एक बार एनसीईआरटी रिवाइज करिए और फिर पढ़िए कि आपने क्या छोड़ा है, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल होगा इसका क्राइसोफाइट्स होगा। क्या होगा? क्राइसोफाइट्स एक ऐसा प्लांट है जो प्रोटिस्टा कैसा होता है? प्लांट की तरह होता है। कैसा होता है? प्लांट की तरह होता है। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्राइसोफाइट्स, ये कौन सा? क्राइसोफाइट्स आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच डोमेन इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखिएगा, यूकैरियोटिक तो ठीक है, ऑल भी याद रखना है। वो कौन सा यूकैरियोटिक है जो इंक्लूडेड होगा? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको याद रखना है कि यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियस क्या हो? वेल डेवलप्ड होता है। और वेल डेवलप्ड होगा तो किस में होगा? किस में होगा? यूकैरिया में। किस में होगा? यूकैरिया में। यूकैरिया को आपको याद कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो यूकैरिया याद कर लेना है और यही इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेल वॉल ऑफ फंगस। फंगस का सेल वॉल कैसा होता है? तो आपके दिमाग में मैंने क्लास में बताया था कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो सही जवाब होगा काइटिन। याद कर लीजिएगा, जब भी सेल वॉल की फंजाई पूछा जाए तो आपको सही करके आना है। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? विच किंगडम लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। ध्यान रखिएगा, लैक का मतलब क्या होता है? नहीं होगा। कौन यहाँ नहीं होगा? मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। केवल एक ही ऐसी प्रजाति है जिसमें ये नहीं मिलेगी। वो कौन सी है? वो कौन सी है? मोनेरा है। क्योंकि आप जानते हैं कि मोनेरा एक ऐसा कैरेक्टर है जो किस में आता है? प्रोकैरियोटिक में आता है। जब ये प्रोकैरियोटिक में आएगा तो प्रोकैरियोटिक का मेन कैरेक्टर क्या है कि न्यूक्लियस तो नहीं होगा, साथ साथ सेल ऑर्गेनेल्स भी वहाँ पे एब्सेंट होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे याद कर लेना है मोनेरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच किंगडम कंटेन ऑर्गेनिज्म विदाउट ट्रू न्यूक्लियस। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? तो कौन होगा? बैक्टीरिया के बारे में आप जानते हैं। बैक्टीरिया एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे न्यूक्लियस पूरी तरीके से नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिससे हम क्या कहते हैं? मोनेरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच डोमेन इंक्लूड द ऑर्गेनिज्म विथ पेप्टाइडोग्लाइकॉन इन सेल वॉल।
पेप्टाइडोग्लाइकॉन इन सेल वॉल की अगर हम बात करें, सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकॉन किस में पाया जाता है, तो ये आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो सही जवाब है यही होगा क्या? पेप्टाइडोग्लाइकॉन इन सेल वॉल। याद कर लीजिएगा, बैक्टीरिया इसका बेस्ट जवाब होगा और यही इसका सही जवाब भी होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे बैक्टीरिया इसका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, विच ग्रुप इंक्लूड डाई एटम। डाई एटम किस में इंक्लूड है? आपको बताना है कि डाई एटम में ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो इंक्लूडेड है। जब भी आपको प्रश्न दिखे तो आपको एक बार ये ज़रूर सोचना है कि डाई एटम क्या है, डाई एटम किस में हमने पढ़ा। तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है और डाई एटम क्या बनाते हैं? डाई एटोमेसियस बनाते हैं अर्थ पे, और इनकी जो सेल वॉल होती है उनमें सिलिका प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा? प्रोटिस्टा होगा। क्या होगा? प्रोटिस्टा होगा। तो इसको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा सा देखिएगा, विच किंगडम इंक्लूड द मोटाइल हेट्रोट्रॉप्स। मोटाइल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा हेट्रोट्रॉप्स जो कैसा होता है? मोटाइल। मोटाइल तब होगा जब उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। क्या होगा? फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, तब वो हेट्रोट्रॉप्स किस नेचर मिलेगा? मोटाइल नेचर में दिखेगा। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप उसको बता सकते हैं कि आप एक चीज़ जानते हैं कि फ्लैजिला के साथ साथ यहाँ पे जो इसका जो सही जवाब होगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा जब आप हेट्रोट्रॉप की तरफ जाएंगे तो ये थोड़ा सा चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि हेट्रोट्रॉप्स वो कैरेक्टर होते हैं जो एनिमल में आपको देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा? एनिमल में देखने को मिलेगा। और एनिमल ऐसा कैरेक्टर है जो मोटाइल के साथ साथ क्या होता है? हेट्रोट्रॉप्स भी शो करता है। चलिए एग्ज़ाम इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? एनिमेलिया होगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन द एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में कौन सा है जो आपको दिखाई देगा? तो मैं आपको बता दूं, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में एक ही प्रजाति है जो सरवाइव कर सकती है, आर्की बैक्टीरिया। ध्यान रखिएगा, कौन सी है? आर्की बैक्टीरिया ही एक ऐसी प्रजाति है जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में क्या करती है? सरवाइव करती है। तो आपको याद रखना है, जब भी ये प्रश्न आए तो आपके दिमाग में आर्की बैक्टीरिया शो करना चाहिए और यही इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन फंजाई एंड एनिमल। फंगस और एनिमल में वो कौन सा कैरेक्टर है जो पूरी तरीके से सेम है? बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि सर ये बताइए कि फंगस और एनिमल में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो इनको क्या करता है? जो इनको क्या करता है, जो इनके बीच में कॉमन पाया जाता है। तो इनका जो नेचर होता है कैसा होता है? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स नेचर का देखने को मिलता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, फंजाई और एनिमेलिया दोनों में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बोथ आर हेट्रोट्रॉप्स। ये याद कर लीजिएगा, हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो और ट्रॉप्स। हेट्रो का मतलब क्या होता है? जो दूसरी की